दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं लतीफ़ कुरैशी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लतीफ़ कुरैशी बेस्ट गार्डनिंग। दोस्तों आज मैं आपको सौंफ की खेती कैसे करते हैं और सौंफ की खेती में अधिक उत्पादन हम कैसे ले सकते हैं और इसमें क्या क्या कीट लगते हैं और इसके क्या उपचार हैं, वो सारी जानकारी बताने जा रहा हूँ। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें और जानें कि सौंफ की खेती हम कैसे कर सकते हैं और अधिक फ़ायदा कैसे ले सकते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आप तक ऐसे वीडियो आसानी से पहुंच सकें। तो चलिए आइए जानते हैं सौंफ की खेती की पूरी जानकारी। दोस्तों सौंफ की खेती पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ जिलों में एवं उड़ीसा में इसकी खेती बहुतायत में होती है। सौंफ का उपयोग घरों में मसालों के लिए किया जाता है एवं सौंफ का उपयोग दवाइयों में भी काम आता है। आज हम इसकी कैसे खेती करें उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। सौंफ के लिए आपको किस प्रकार की जलवायु चाहिए वो हम आपको बता देते हैं। सौंफ के लिए आपको जो जलवायु चाहिए, समशीतोष्ण जलवायु की फसल होती है यह, जहां वर्षा 75 से 90 सेंटीमीटर हो, वहां यह खेती उपयुक्त तरीके से उत्पन्न होती है। रबी की फसल है ये। सौंफ की जो खेती है वह रबी मौसम में करी जाती है। भूमि की तैयारी करते समय जो काम किसान भाई करेंगे उसको मैं बता देता हूँ। भूमि की आप एक बार गहरी जुताई करें, कम से कम 10 से 12 सेंटीमीटर गहरी जुताई होनी चाहिए। उसके बाद 10 से 12 टन सड़े गोबर की खाद आप खेत में डाल के 2 बार जुताई कर दें। उसके बाद एक बार पाटा फेंककर भूमि को समतल कर दें। दोस्तों सौंफ की कुछ किस्मों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। RF 101, RF 125 और गुजरात सौंफ 1 के नाम से यह बाजार में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा भी बहुत सी सौंफ की वैरायटी आती हैं, आप उनको भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। बीज की मात्रा जो रहती है वह मैं आपको बता देता हूँ। 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सौंफ का बीज लगता है। सौंफ की खेती में सिंचाई बीज की बुवाई और अंकुरण के बाद हर 20 से 25 दिन के अंतराल पर करते रहना चाहिए। इसकी बुवाई का जो सही समय है वह सितंबर के मध्य से लेकर आप अक्टूबर महीने के मध्य तक इसकी बुवाई कर सकते हैं। यदि आपको बुवाई में देरी हो गई हो तो इसकी उपज पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उस समय माहू का प्रकोप बहुत अधिक हो जाता है। इसमें सौंफ में सबसे अधिक प्रकोप माहू का होता है, जिसका आपको कंट्रोल करना होता है। इसके अलावा मैं और बात बता देता हूँ। सौंफ की जो बुवाई होती है वह हमेशा कतारों में करनी चाहिए। कतार बनाते समय इसकी दूरी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक कतार से दूसरे कतार के बीच की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। रुपाई से भी इसकी खेती की जा सकती है। रुपाई के लिए बीजों को नर्सरी में बोएं। इसके बीजों को जून या जुलाई के महीने में बोएं। जब बीजों में अंकुरण हो जाए तब इसे खेत में रोपित किया जा सकता है। यह आप खरीफ में भी कर सकते हैं रुपाई करके। बुवाई के 30 से 50 दिन बाद 30वें दिन और 50वें दिन आपको इसमें फास्फेट खाद की आवश्यकता पड़ेगी। तो 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसमें फास्फेट खाद का जरूर से जरूर प्रयोग करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए इसमें आपको जो छोटे छोटे खरपतवार रहते हैं, जब छोटी फसल हो तभी से खरपतवार निकालना आवश्यक है, क्योंकि यह फसल के लिए नुकसानदायक होते हैं। इसकी फसल में इन खरपतवारों को निकालने के लिए बुवाई के 30 दिन में एक बार नाद या निराई कर देनी चाहिए। यदि खरपतवारों की संख्या अधिक है या अधिक मात्रा में खरपतवार हैं और निराई गुड़ाई करने में आप असमर्थ हैं, तब आप हर्बिसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस खेत में सौंफ की खेती की जा रही है उसे हमेशा
खरपतवार से रहित आपको रखना ही होगा। दोस्तों अब बात आती है सिंचाई की। सिंचाई का विशेष ध्यान रखना है सौंफ की फसल में। बुवाई के बाद ही आप 5 से 7 दिन के अंतर पर एक सिंचाई देते रहें। फसल की पहली सिंचाई करने के बाद 15 से 20 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहनी चाहिए। सिंचाई करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों कि खेत में पानी का भराव ना हो। यदि खेत में पानी का भराव रहेगा इससे फसल के बीजों को हानि पहुंच सकती है। इसलिए आपका जो खेत है आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें पानी का भराव ना हो। दोस्तों सौंफ में जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। सौंफ में ब्लाइट रोग का प्रकोप होता है। आप इसके नियंत्रण के लिए डाइथेन M45 या जिनेब नामक दवा को 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति 500 से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 हेक्टेयर में सुबह या शाम को छिड़काव करें। यह छिड़काव 10 से 20 दिन के अंतर से आवश्यकता अनुसार करते रहना चाहिए, जिससे आप ब्लाइट या अंगमारी रोग से बच सकें और अपनी फसल को नुकसान होने से बचा सकें। दोस्तों इसके अलावा सबसे ज्यादा प्रकोप होता है माहू का, एफिड का। दोस्तों इसका भी आपको नियंत्रण करना है। आप इसका नियंत्रण जैविक विधि द्वारा बनाई हुई दवाई से भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आगे पहले जो वीडियो बनाए हैं जैविक कीटनाशक के, वह आप घर पर बिना खर्च के उसको बनाकर अपना बचाव कर सकते हैं फसल का। या आप बाजार से भी माहू के लिए दवाई लाकर उसका नियंत्रण कर सकते हैं। माहू हमेशा फूल और कोमल बीजों पर समूह बनाकर चिपकी हुई आपको दिखेगी और उसका रस चूसकर उसको खराब कर देगी। इसके लिए आप कीटनाशक दवा जो बाजार में मिलती है मेलाथियान, आप 0.5% के घोल का छिड़काव कर देना चाहिए। या डाइक्लोसेवास 250 से 400 मिलीलीटर 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर सुबह या शाम को छिड़काव अवश्य कर देना चाहिए। छिड़काव करते समय दोस्तों ध्यान रहे कि हवा आपके विपरीत होनी चाहिए। छिड़काव कीटनाशक जब भी करें, रासायनिक कीटनाशक का छिड़काव जब भी करें आप दोस्तों हवा के विपरीत ही करें, वरना आपके ऊपर दवाई उड़ के आएगी तो आपको भी नुकसान हो सकता है। अब मैं आपको बता दूं, बीज भंडारण करते समय आप जूट के बोरे में जिसमें पॉलीथीन लगी हो उसमें बीजों को रखें ताकि इनमें नमी न जाए। सौंफ की असिंचित खेती में लगभग 5,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तथा सिंचित खेती में 7,000 से 8,000 रुपए प्रति हेक्टेयर खर्चा आता है। तो इस हिसाब से आप इस सौंफ को बेचकर अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। सौंफ की फसल 150 से 165 दिन में पककर तैयार हो जाती है। दोस्तों इसकी उपज कितनी आती है इसका भी आपको जानकारी होनी चाहिए। 8 से 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी औसत उपज देखी गई है सिंचित फसल में, तथा असिंचित जो फसल रहती है वहां पर 4 से 5 कुंटल 5.5 कुंटल तक प्रति हेक्टेयर इसकी उपज देखी गई है। दोस्तों सौंफ की खेती करते समय आपको सिंचाई का विशेष ध्यान रखना है। साथ ही साथ जब फूल आना चालू हो जाएं तब आप इसमें माहू का एक बार जरूर से जरूर कंट्रोल कर लें, जिससे आपकी फसल सुरक्षित रहे और आप अधिक से अधिक उत्पादन लेकर अधिक से अधिक लाभ कमा सकें, जिससे कि यह किसानों के लिए फायदे का सौदा बनती है और सौंफ की खेती अच्छी। दोस्तों उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आप भी अपने खेतों में सौंफ लगाकर अधिक उत्पादन ले सकते हैं और अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा इसका जो इसके पकने के बाद जो काटने की जानकारी है वो मैं जैसे ही ये सौंफ पकती है
मैं उसकी भी आपको जानकारी दूंगा कि ये कैसे काटी जाती है और कैसे एकत्रित की जाती है। तो दोस्तों, यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें दोस्तों, जिससे आप पर भी जो अगले वीडियो डालूंगा, आप अपलोड करूंगा, वह आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। इसी आशा के साथ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल।